ये क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा बोर्ड के लिए हुए मैंने, तो इन क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। अभी तक तो तुम्हें कंसेप्ट बताया था कि किसे तुम्हें सोल्व करना है, और ये तुम्हारे परीक्षा बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन है और हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, बहुत ही आसान है। चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? तो पहले बाहर वाली क्वांटिटी पहले साइन का होगा, साइन के अंदर कोस है, कोस का होगा, फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होगा। क्लियर? तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स साइन ऑफ इसके अंदर जो क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? तो इसकी साइन के अंदर क्वांटिटी क्या है? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो इनटू डी बाई डी एक्स, पहले साइन का हो गया ना, अब साइन के अंदर क्या है? कोस है, अब कोस का करेंगे, कोस ऑफ, और कोस के अंदर क्वांटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा इनटू, अब साइन का हो गया, साइन के अंदर कोस था, कोस का हो गया, कोस के अंदर एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? ऐसा होगा। अच्छा ब्रैकेट हमने खाली रखी, इसको हम फिल कर देते हैं। साइन के अंदर क्या है? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन के अंदर क्या है? पूरा थीटा है। कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है? इसका साइन थीटा होता है ना, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। या फिर तुम इसको अभी मत लिखो, अभी इसको लिख दो। तो अब साइन का क्या होता है? कोस होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है? डी बाई थीटा क्या होता है? साइन थीटा का कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो क्या है यहाँ पे? कोस ऑफ ब्रैकेट इनटू, और हम जानते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको पेन से लिखोगे, डी बाई डी एक्स साइन थीटा होता है कोस थीटा, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स, सो डी बाई थीटा है ना, कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे हो। अब देखो, अब करेंगे कोस का, तो कोस का आएगा माइनस साइन ऑफ ऐसा ब्रैकेट, अब जो करेंगे इस एक्स स्क्वायर का, तो एक्स का में 2 आगे जाएगा और एक कम हो जाएगा, है ना? ऐसा होगा 2x पावर 2 माइनस 1, इसका हो गया। अब क्या करेंगे? देखो साइन के अंदर क्या था? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इस कोस के अंदर क्या था? कोस के अंदर तो एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? ऐसा पुट कर देंगे, है ना? तो ये आएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोस के अंदर थीटा क्या है? कोस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, है ना, इनटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये माइनस, और ये क्या? ये बनेगा तुम्हारा 2x, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस 2x, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा माइनस 2x कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है तुम्हारा सेक ऑफ 10 रूट एक्स, ऐसे दे रखा है। क्लियर? क्या करेंगे? पहले बाहर वाली क्वांटिटी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाली का, फिर उसके अंदर वाली का। तो पहले सेक थीटा करेंगे, सेक थीटा होगा तुम्हारा सेक थीटा टेन थीटा, फिर उसके अंदर टेन थीटा करेंगे, उसका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके अंदर रूट एक्स का करेंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखना तुम, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
अब देखो इसमें करते हैं हम डी बाई थीटा सेक थीटा, तो इसको आएगा सेक थीटा टेन थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। और एक फार्मूला हो जाएगा डी बाई डी थीटा टेन थीटा, इसको आएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो पहले सेक का करेंगे है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, इसके अंदर जो क्वांटिटी, इसके अंदर क्वांटिटी क्या है, टेन ऑफ रूट एक्स है यहाँ पे है ना, इंटू करेंगे टेन ऑफ, इसके अंदर ब्रैकेट, टेन के अंदर क्या है थीटा रूट एक्स है, तो यहाँ रूट एक्स लिख देंगे इंटू डी बाई डी एक्स, और रूट एक्स हम कर देंगे एक्स पावर वन बाई टू, क्या कर देंगे एक्स पावर वन बाई टू। रूट एक्स हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर वन बाई टू लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो सेक थीटा होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक को ये ब्रैकेट ऐसे, क्लियर, ऐसे हो जाएगा इनटू, ये तो होगा तुम्हारा इसका। अब टेन थीटा करेंगे, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर इसका हो जाएगा ऐसे। अब आएगा तुम्हारा एक्स पावर वन बाई टू, तो एक्स पावर वन बाई टू है तो क्या होगा वन बाई टू आगे जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, इंटू वन बाई टू एक्स पावर वन बाई टू माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, अब देखो सेक के अंदर थीटा क्या था, टेन ऑफ रूट एक्स था, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन ऑफ रूट एक्स, यहाँ क्या आएगा टेन ऑफ रूट एक्स आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये आएगा सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, ये सेक के अंदर थीटा है, ये टेन के अंदर थीटा है, क्लियर हुआ, इनटू इसको ऐसे करते हैं ताकि तुम कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा है ना ये। अब देखो इनटू सेक स्क्वायर, अब सेक, अब देखो टेन के अंदर रूट एक्स था, यहाँ पे क्या रूट एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा का, देखो यहाँ थीटा क्या है रूट एक्स है, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएट क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो थीटा यहाँ आएगा रूट एक्स, क्या आएगा रूट एक्स आएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू ऐसे आएगा। अब ये आ जाए वन बाई टू, इसको ऐसे कर दिया वन बाई टू। अब देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वन बाई टू एक्स पावर वन बाई टू माइनस वन क्या होता है माइनस वन बाई टू हो जाता है। क्लियर, इसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसे आएगा वन बाई टू माइनस वन बाई टू है ना ये, तो ये आएगा वन अपॉन एक्स पावर वन बाई टू, ऐसे हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाई टू वन अपॉन रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा वन अपॉन रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स, क्या आएगा वन बाई टू रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको आगे ले आएंगे, तो वन बाई टू रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक ऑफ टेन रूट एक्स, ये बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन निकला, तो टेन ऑफ टेन रूट एक्स। क्लियर, ये तुम्हारा आंसर देगा, ये तुम्हारा आंसर देगा। तो ये तुम्हारा परीक्षा होता क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। y इक्वल टू log ऑफ cos e की पावर x, ये दे रखा है ना। देखो इसमें क्या करेंगे, बाहर क्या आ रहा है log आ रहा है, तो पहले log का करेंगे, log के अंदर cos आ रहा है, cos का करेंगे, फिर उसके अंदर e की पावर x आ रहा है, फिर e की पावर x का करेंगे। तो अगर हम जानते हैं देखो डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है वन बाई एक्स, क्लियर।
और हम जानते हैं डी बाई डी एक्स कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर? डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करना है डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो पहले लॉग का करेंगे। क्लियर? लॉग के अंदर क्या है, कोस ऑफ ई की पावर एक्स है। देखो डी वाई डी एक्स लॉग ऑफ, लॉग के अंदर ब्रैकेट कोस ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब लॉग के अंदर क्या है, कोस है, अब कोस का करेंगे तो डी वाई डी एक्स कोस ऑफ, अब कोस के अंदर क्या है, ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स को यहाँ पुट कर देंगे इंटू, अब ई की पावर एक्स का करेंगे, ऐसा करेंगे। क्लियर? तो log का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई ब्रैकेट log के अंदर है ना ब्रैकेट, तो इसको आया 1 बाई ब्रैकेट इंटू कोस का होगा साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस साइन ई ब्रैकेट इंटू ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स। अब ब्रैकेट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो log के अंदर ब्रैकेट में क्या था, कोस ऑफ ई की पावर एक्स था, तो यहाँ आएगा कोस ऑफ ई की पावर एक्स और यहाँ आएगा कोस ऑफ ई की पावर एक्स। अब देखो ये कोस के अंदर ब्रैकेट में क्या था, ई की पावर एक्स था, तो यहाँ पे आएगा ई की पावर एक्स और इसका डिफरेंशियल साइन था, तो ये आएगा ई की पावर एक्स। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस साइन ऑफ ई की पावर एक्स बाई कोस ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये आएगा माइनस ई की पावर एक्स टेन ऑफ ई की पावर एक्स, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तुम्हारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्लियर? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, अगर तुम सोल्व करो तो बहुत आसान लगेगा। कुछ नहीं, पहले बाहर वाले टर्म का हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके अंदर वाली करते हैं, फिर उसके अंदर वाली करते हैं, फिर उसके अंदर वाली करते हैं। क्लियर? ये तरीका, इसे हम सेम तरीके को फॉलो करते जा रहे हैं, कहीं पे कोई टेंशन नहीं है ना। और आई थिंक तुम्हें अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना, तुम्हें फील आ रहा होगा कैसे सोल्व करना है। तो तुम्हें अगर समझ में आ गया हो तो तुम पॉज करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अपना दिमाग लगाकर, और तुम आंसर बाद में मिस कर लेना। अब आते हैं फोर्थ नंबर के ऊपर। y इक्वल टू कोस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ई की पावर x, ये हो जाएगा। देखो कोस के अंदर ये जो है टर्म, ये थीटा है पूरा, तो पहले कोस थीटा होगा, फिर उसके अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएट होगा। क्लियर? ऐसा होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई डी एक्स ऑफ कोस, उसके अंदर ब्रैकेट वाली टर्म, ऐसा होगा, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनाते हैं इंटू, अब इसके अंदर क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो कोस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन लंबा वाला ब्रैकेट इंटू, अब देखो ये तो ये टर्म प्लस में बीच में है ना, तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर ले, इसको अलग कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। पहले हमने कोस का किया, फिर उसके अंदर वाले का किया, तो अंदर वाली क्या है, log x प्लस ई की पावर x है, तो इसको अलग सोल्व कर सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ऐसा हो जाएगा ना, सोल्व हो जाएगा ऐसे। तो अब देखो कोस के अंदर क्या था, log x प्लस ई की पावर x था, log x प्लस ई की पावर x था, तो इसका डिफरेंशियल साइन आया था, तो यहाँ भी क्या आएगा, log x प्लस ई की पावर x आएगा, तो ये आएगा माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x। क्लियर? अब देखो डी वाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो इंटू 1 बाई एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x क्या होता है, ई की पावर x होता है, प्लस ई की पावर x हो जाएगा। क्लियर? इसको हम एल्सियम लेके सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स ई की पावर x बाई x, ऐसा हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। इसको तुम और मॉडिफाई कर सकते हो, इसको आगे लिख देना है यहाँ पर। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है तुम्हारा। तो अभी सिक्स नंबर पर आते हैं, y प्लस साइन
वाई कोस एक्स, ये दे रखा है। और तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, इसको विद रिस्पेक्ट टू तुम क्या करोगे, एक्स डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स कर दो, इसको पूरी टर्म को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, है ना, डी बाई डी एक्स से। तो डी बाई डी एक्स वाई प्लस साइन वाई डी बाई डी एक्स कोस ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको अलग ब्रेक कर दो, बीच में प्लस साइन लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स साइन वाई। और देखो ये कोस एक्स है, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। इसका तुमने सीधा कर दिया, तो ये आया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये साइन वाई है, ये डी एक्स है, तो ये तुम्हारा, ये फंक्शन तुम्हारा वाई में, ये तो फंक्शन तुम्हारा वाई में है, और ये तुम्हारा क्या है? एक्स में, मतलब वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? साइन का करेंगे। तो क्या आएगा? साइन वाई को जाएगा कोस वाई इंटू, अब उसके अंदर वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा होगा। क्लियर? और ये आएगा तुम्हारा माइनस साइन ऑफ एक्स। यहां भी ऐसे किया था हमने, पहले हमने क्या करा? कोस का किया, और कोस के अंदर एक्स का किया। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो भी ऐसे आएगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस किया, ये इंटू डी बाई डी एक्स, कोस के अंदर क्या? एक्स है, तो ये ऐसे आया। देखो अब कोस के अंदर क्या? एक्स था, एक्स ने किया इसको, तो कोस को जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स को जाएगा 1। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है? साइन वाई है, तो यहाँ कोस वाई हो जाएगा। पहले साइन का क्या? कोस, फिर उसके अंदर वाई है, तो वाई का डिवाइड बाई डी एक्स। पहले साइन का किया, फिर उसके अंदर वाली टर्म वाई का किया, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स है, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स है, कॉमन ले सकते हैं ना, डिवाइड बाई डी एक्स 1 प्लस कोस ऑफ वाई आएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर? तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ वाई। क्लियर? ये तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन है। आई एज्यूम दैट तुम समझ में आ गया होगा, है ना? तो बहुत आसान है, ये बहुत इजी निकला। अब चलते हैं 7 नंबर के ऊपर। सेवन नंबर के ऊपर चलते हैं। 2x प्लस 3y, ये आएगा तुम्हारा साइन एक्स। तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से रिस्पेक्ट में, है ना? तो ये आएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो बीच में प्लस साइन है, तो अलग अलग करके ब्रेक कर देंगे। डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y, और साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x है ना, तो ये 2 तो बाहर आएगा ऐसे करके, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1, तो इसका तो 1 होता है, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? 1 होता है, प्लस 3 बाहर आएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कोस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो इसका तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये आएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर? ऐसा है वो आंसर, ठीक है? तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो यहां पे दे रखा है y इक्वल टू 2 बाई पाई
साइन ऑफ x डिग्री। क्लियर हो? देखो यहाँ पे क्या है, x पावर 0 ये डिग्री है, ये पावर 0 नहीं है, ये x डिग्री है। और आप जब भी तुम्हारा कोई फंक्शन हो जिसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, अगर अंदर टर्म डिग्री में हो तो उसको हम क्या करते हैं, पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? ये तुम्हारा किस में है, डिग्री में है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। क्लियर हो? हम जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर हो? ऐसा जाएगा। अब x डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, पाई x बाय 180 रेडियन। ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फंक्शन y इक्वल टू 2 बाई पाई साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स। ये हो जाएगा। तो ये 2y तो कांस्टेंट है, तो पहले किसका होगा, साइन का होगा, साइन के अंदर जो फंक्शन फिर उसका होगा। क्लियर? तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2 बाई पाई साइन का होगा तुम्हारा, तो डी बाई डी एक्स साइन, इसके अंदर जो फंक्शन है ये पूरा, इंटू डी बाई डी एक्स पाई बाई 180 इंटू एक्स। इसका ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो देखो 2 बाई पाई, देखो साइन का क्या होगा, साइन थीटा होता है कोस थीटा, तो ये आएगा इंटू कोस ऑफ ब्रैकेट में इंटू, तो पाई बाई 180 कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकाल लेंगे उसको, पाई बाई 180 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ऐसा हो जाएगा। अब देखो साइन के अंदर क्या, पाई बाई 180 इंटू एक्स है, तो ये पूरा सेम लिखा जाएगा यहाँ पे, पाई बाई 180 इंटू एक्स, यहाँ आएगा पाई बाई 180 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो, अब देखो ये तुम्हारा क्या है, पाई बाई 180 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स है, तो इसका तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सो वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो ये आएगा, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, देखो एक पाई से एक पाई चले जाएगा और 2 से 180 चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये आएगा तुम्हारा, ये लिख 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 180 इंटू कोस ऑफ पाई बाई 180 इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये आएगा 1 बाई 90 कोस ऑफ पाई बाई 180 इंटू एक्स, ये तुम्हारा डी वाई बाई, तुम्हारा आंसर रहेगा। क्लियर? ऐसा रहेगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा बचा हुआ था वो मैंने रब कर दिया है ना, तो कोस सिग्नल्स वाला हम बताया नहीं, उसको बाद में सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तुम्हारा कंसेप्ट था एक, है ना, तो बहुत ही आसान था। ये तुम्हारा परीक्षा के क्वेश्चन है जो हमने सोल्व कर दिए। कुछ भी नहीं किया हमने, पहले हमने बाहर वाले टर्म का डिफरेंशिएट किया, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का। हम इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो 15-16 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना, तुम्हें चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू।